फॉर दोज ऑफ़ यू दैट फॉलो मी, उनको पता होगा कि जब से मैंने मेडिकल स्कूल शुरू किया है तो तब से मैंने अपना जो स्टाइल ऑफ वर्क है उसको थोड़ा चेंज कर लिया। पहले मैं इंडिविजुअल के तौर पे काम करता था और उसी को पसंद करता था ज़्यादा, बट अब आई एम फोकसिंग मोर ऑन एन एजेंसी अप्रोच। तो आई हैव एन एजेंसी जहाँ पे देर आर राइटर्स दैट वर्क अंडर मी। मैं खुद भी कुछ काम करता हूँ दैट आई वांट, जो हाई पेइंग टॉप टीयर क्लाइंट्स होते हैं, एंड देन देर आर राइटर्स जो कि डिफरेंट क्लाइंट्स के काम पे लगे हुए हैं, एंड क्लाइंट्स को भी पता होता है कि लाइक मेरी टीम है, मेरी टीम उस चीज़ पे काम कर रही है। इट्स नॉट लाइक मैं कहता हूँ मैं करूँगा और नीचे से राइटर्स कर रहे होते हैं। सो देयर इज़ अ स्ट्रक्चर इन प्लेस। उसके अलावा एक एडिटर है जो काम को एडिट करने के लिए है, एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि एवरीडे टास्क्स मैनेज करती है टीम के अंदर। सो आई हैव बिन काइंड ऑफ वर्किंग ऑन दिस मॉडल फॉर आई थिंक अबाउट अ ईयर नाउ रफली, और आई थिंक एक्चुअली मोर देन अ ईयर अब। और देर आर सम मिस्टेक्स दैट आई मेड इन द फर्स्ट ईयर और उनको फिर मैंने ओवरकम भी किया। सो दिस वीडियो, अगर कोई भी इस मॉडल को अडॉप्ट करना चाहता है या जनरली पीपल मैनेजमेंट के हवाले से, आई थिंक ये वीडियो ओवरऑल आप जहाँ पे भी जिस चीज़ में भी काम कर रहे हैं, अगर आप एक टीम को मैनेज करते हैं, दिस इज़ गonna बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो। सो पहली गलती जो मैंने की दैट वाज आई डिडंट पुट वन पर्सन और वन जॉब। और इसका मतलब क्या था कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 4 क्लाइंट्स हैं और एक राइटर है मेरे पास, तो वो एक राइटर कभी क्लाइंट 1 के साथ काम कर रहा है, कभी 2 के साथ, कभी 3 के साथ, कभी 4 के साथ। एंड व्हाट यू रियलाइज़ जब आप बल्क में काम करना शुरू करते हो, व्हाट यू रियलाइज़ इज़ कि हर बंदे की, हर क्लाइंट की छोटी मोटी सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि उनके लिए बड़ी मतलब एज सच वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई एक क्लाइंट है जो चाहता है कि हम टेक्स्ट के अंदर, मैं क्योंकि कंटेंट राइटिंग करता हूँ, सो टेक्स्ट के अंदर वो चाहता है कि हम कीवर्ड्स को बोल्ड किया करें। कोई क्लाइंट है जिसको चिढ़ है इस चीज़ से कि कीवर्ड्स बोल्ड नहीं करने हैं। अब दोनों को अपनी जगह वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ कोई बड़ी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो चीज़ ऐसी है कि हमने 1 मिनट में कर देनी है उनको। बट उसका इशू है कि जब आप एक ही बंदे को इतने क्लाइंट्स पे लगा देते हो तो वो भूल जाता है ये छोटी मोटी चीज़ें, एंड दैट रियली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द सबमिशन। मतलब आपने एक्चुअल काम बहुत अच्छा किया है बट इन छोटी चीज़ों की वजह से इट विल स्टार्ट मेसिंग अप। सो दिस इज़ अ मिस्टेक दैट आई डिड। उसको मैंने रेक्टिफाई अब ऐसे किया कि आई हैव राइटर्स जो कि एक ही क्लाइंट के लिए काम करते हैं। सो अगर एक राइटर है, मैंने उसी का सैम्पल शो करना है क्लाइंट को कि ये वो राइटर है जो आपके साथ काम कर रहा होगा। और इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। राइटर को भी पता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के बारे में, वक्त के साथ साथ वो भी इम्प्रूव कर रहा है। दूसरी तरफ क्लाइंट को पता है कि यार इसने जो मुझे दिखाया है मुझे वही मिलना है, एग्जैक्टली जिस किस्म का काम इसने मुझे दिखाया एग्जैक्टली उसी किस्म का मिलेगा, क्योंकि है ही उस बंदे का जो वो काम कर रहा है। सो आई थिंक दिस हैज़ रियली हेल्प्ड मी, और ये क्लाइंट्स की नज़र में भी काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है। वो लोग जो कि मे बी आउटसोर्स करने पर राज़ी नहीं होते, मैंने टेल देम कि आई हैव अ टीम एंड दे कैन गेट वर्क डन फ्रॉम दैट टीम। सो अ लॉट ऑफ पीपल इनिशियली थोड़े हेजिडेंट होते हैं, बट व्हेन आई एक्सप्लेन टू देम कि जी एक राइटर होगा, वो आप ही का काम कर रहा होगा, उसी का सैंपल मैं आपको शो करूँगा और वैसी ही क्वालिटी होगी, इसकी गारंटी मेरी है। सो देन अ लॉट ऑफ दीज पीपल गेट अ बिट ईज्ड, और उनको आई मीन देर मोर विलिंग टू वर्क। दूसरी गलती जो मैंने की, और आई डोंट डू दैट एनी मोर, दैट इज़ आई ट्राई टू माइक्रो मैनेज। सो माइक्रो मैनेज छोटी मोटी चीज़ें, अगर फॉर एग्जाम्पल सबमिशन कल है तो एक दिन पहले मैं मैसेज करके कहूँ कि नो क्या अपडेट है सबमिशन के ऊपर, या छोटी मोटी चीज़ें मैं उस पर राइटर है उसको अगर हमने कोई ब्रीफ भेजनी है कि भाई ये लिखना है, उस ब्रीफ के अंदर छोटी मोटी चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा, नॉट ट्रस्टिंग द राइटर टू बी एबल टू डू दैट। और इससे क्या होता है, इट लिमिट्स योर साइज। काम आपका क्या है, आप काबिल लोगों को हायर करें, हायर द बेस्ट, हायर द एब्सोल्यूट बेस्ट दैट देयर इज़ आउट देयर, और फिर उनको ट्रेन करें, और जैसे जैसे वो ट्रेन होते रहते हैं, ट्रस्ट देम। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने सीखी है इन मैनेजिंग पीपल, कि यू हैव टू ट्रस्ट देम टू बी एबल टू डू दी स्मॉल थिंग्स। जैसे देर आर सर्टन राइटर्स जिनको मैं वर्ड काउंट नहीं देता, आई जस्ट टेल देम कि आई ट्रस्ट देम कि वो वर्ड काउंट का खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमें कितना को वर्ड काउंट लिखना चाहिए है। कुछ ऑब्वियसली अगर क्लाइंट की तरफ से वर्ड काउंट आ रहा है तो दैट्स डिफरेंट, बट अगर मेरे ऊपर है, आई मे समटाइम्स गिव अ वर्ड काउंट, और कुछ राइटर्स को आई मे जस्ट ट्रस्ट। तो ये माइक्रो मैनेज वाली जो चीज़ें हैं, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू माइक्रो मैनेज। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिनको माइक्रो मैनेज करना पड़ता है, इन दैट केस व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि अगर आपका साइज़ जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, हायर पीपल इन मैनेजेरियल पोजीशंस जो कि ये कर सके। जैसे मेरी जो वर्चुअल असिस्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की यूजुअली वो मैनेज करती है, माइक्रो मैनेजमेंट वाली, बिकॉज नंबर 1 आई एम नॉट गुड एट माइक्रो मैनेजिंग, स्ट्रेट अप।
मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ माइक्रो मैनेज करने में। आई एम वेरी गुड एट लुकिंग एट द मैक्रो, आई एम वेरी गुड एट मेकिंग श्योर मैक्रो सही है, एंड दैट्स ऑल दैट आई ऑनेस्टली केयर अबाउट। एट द एंड ऑफ द डे नंबर्स पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, दैट्स गुड, बट आई एम नॉट गुड एट माइक्रो मैनेजिंग, एंड फॉर दैट आई हैव अ VA, एंड दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड टू पीपल एज वेल कि अगर आपका साइज़ बहुत बड़ा होता जा रहा है, माइक्रो मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, हायर पीपल हु कैन डू दैट। एक और बहुत बड़ी गलती जो मैंने एक्चुअली रिसेंटली की, एंड आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई इट राइट नाउ, और आई थिंक कि काफ़ी हद तक वो हो गया, दैट इज़ आई ब्रोक द हायरार्की। और इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जब आप मैनेजेरियल पोजीशन से लोगों को हायर करते हैं, जैसे आई हैव 2 मैनेजेरियल पोजीशंस राइट नाउ, एक मेरी वर्चुअल असिस्टेंट है और एक एडिटर है, और उनके अंदर ऑब्वियसली दोनों के पास कुछ पावर्स हैं, वो एक अथॉरिटी की पोजीशन पे, तो उनके पास पावर्स हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके जहन में हो कि इनके पास पावर्स हैं, जो आपकी टीम में लोग हैं दे ऑल्सो नीड टू नो कि दिस पर्सन इज़ इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, इस बंदे के पास ये इख्तियार है, और सिर्फ मुंह से कहना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जो गलती मैंने एक्चुअली की वो ये की कि जब आप अपनी टीम के सामने उनके इख्तियार को के ऊपर अपना इख्तियार चलाते, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो एक मैनेजरियल पोजीशन में है, उसने एक डिसीजन लिया और आपने पब्लिकली सबके सामने उसके डिसीजन को ओवरराइड कर दिया। एक दफ़ा किया तो चलो होता रहता है, दूसरी दफ़ा करेंगे टीम को फील होना शुरू होगा कि यार असल में इस बंदे के पास इतना है नहीं इख्तियार, असल ये बंदा है जो डिसीजन लेता है एंड में। तो जो एक्चुअली जिसको आपने हायर किया था ना एक पोजीशन पे, जिस काम के लिए उसको हायर किया था, टीम उसको उस तरह से देखना छोड़ देगी। सो दैट्स अ मिस्टेक दैट आई डिड, और मैंने उसको रेक्टिफाई इस तरह करना शुरू किया कि आई हैव, अगर कोई मुझे फील भी होता है कि किसी मैनेजरियल पोजीशन में किसी ने कोई गलती कर दी है, तो मैं खुद बाहर जाके उस गलती को ठीक नहीं करता अब। और ये ऑब्वियस तो नहीं है, बट लाइक आई ट्राई मेरे आसपास जो लोग हैं जो बिज़नेस करते हैं, जो अच्छा बिज़नेस करते हैं, उनसे डिस्कस करता हूँ मैं कि वो क्या करते हैं, और वो मुझे बताते हैं, मैं उससे सीखता हूँ, एंड आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट थिंग्स दैट वर्क फॉर देम। सो इस केस के अंदर आई एक्चुअली टॉक टू माई फादर, और उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट देयर और इसको खुद ठीक करने के बजाय, जिसने ये गलती की है उसी को कहो कि वो बाहर जाए एज ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और चीज़ों को चेंज करे। एंड सो व्हाट दैट वुड डू इज़ कि टीम के सामने भी, जो टीम देख रही है इस सारी सूरत हाल को, उसके सामने भी उसकी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मेंटेन रहेगी। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर द थिंग इज पोजीशन ऑफ अथॉरिटी अगर उसकी चली जाती है, तो देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इवन हैविंग दैट पर्सन, राइट, अगर आपने खुद ही जाके वो काम करना है। और सिमिलरली कुछ और अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दे दूँ, अगर एक काम मैंने कहा है कि यार ये जाके करो, ठीक है, और उसने वो अभी करना था, और उससे पहले मैंने कहा अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं चलो साथ ये भी पूछ लूँ, ये भी कर ही लूँ, तो मैं अगर साथ वही कर दूंगा, सो देन अगेन इट्स नॉट गिविंग अ गुड मैसेज टू द पीपल इन द टीम कि अगर एक बंदा है, आपने उसको कहा एक काम करे, उसने वो काम किया और फिर आपने भी वो काम कर दिया, इट रियली डजंट लुक राइट, ठीक है। सो दैट्स समथिंग दैट आई हैव रिसेंटली वर्कड ऑन अ लॉट, आई थिंक आई हैव काइंड ऑफ worked past it, so ये एक चीज़ है that you may want to consider. Alright, so last एक mistake जो मैंने की वो है I worked with people who slack by nature. So इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह का हमारा काम है, हमारा राइटिंग का काम है, we are a content agency, and the issue is कि writers by nature ना थोड़े से slack करते हैं, ये काम पे काम नहीं सबमिट करेंगे, ठीक है, अगर आप इनको एक दिन का डेडलाइन दोगे वो उससे अगले दिन सबमिट करेंगे। बहुत कम होता है कि दे अडहेयर टू डेडलाइंस, बिकॉज ये प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, बिकॉज ये क्रिएटिव्स होते हैं, जनरली क्रिएटिव्स का यही इशू होता है, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री ओवरऑल में आप ये देखोगे। बट द इशू इज़ कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं, यानी कि वो हमेशा ही लेट सबमिट करेंगे। एक तो होता है ना, आपने 2 दफ़ा टाइम पे सबमिट किया, एक दफ़ा थोड़ा लेट कर दिया, एक दिन लेट कर दिया, कोई बात नहीं यार क्या है, बट एक होता है कि आप हर दफ़ा ही लेट सबमिट कर रहे हो। और द इशू इज़ कि कुछ लोग होते हैं वो रेक्टिफाइबल होते ही नहीं है, यानी आप उनको जो मर्ज़ी कर लो, जितना समझा लो, स्टर्नली समझा लो, प्यार से समझा लो, उन्होंने ठीक नहीं होना। और आई मीन अगर कोई बहुत ही अच्छा है, जैसे आई न्यू समवन हु वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एट व्हाट ही डिड, और आई मीन वी वर्क टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इशू ये था ही ऑलवेज यूज्ड टू सबमिट लेट, एंड ऑल्दो आई वांटेड कि मैं उसको कहीं एडजस्ट कर लूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो लेट भी सबमिट कर ले तो कोई बात नहीं है, मेरा अपना प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल लेट भी सबमिट कर ले कोई बात नहीं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट आई वांट इज़ क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी उसकी टॉप नॉच थी। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता ये देखा कि यार मैं तो आर्टिफिशियल सिचुएशन सब उसको क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं उसको टीम में रख सकूँ, एंड बिकेम मोर ऑफ अ हैसल टू हैव दैट पर्सन ऑन द टीम दैन नॉट हैव दैट पर्सन ऑन द टीम, एंड सो आई जस्ट गेव दैट पर्सन अ चॉइस कि यार इफ़ यू आर एबल टू अडहेयर टू डेडलाइंस तो sure, if you're not then you know we can part ways here, and then we did part ways. So I mean even though he was an absolutely good freelancer at what he did, it was just something that didn't work out. So that was pretty much it. What did you think about these mistakes? क्या इनमें से कोई mistakes हैं जो आप फेस कर रहे हैं? कोई mistakes ऐसी हैं जो particularly आप इस टाइम पे अपने freelancing में अपनी एजेंसी में फील कर रहे हैं?
ड्रॉप देम डाउन बिलो इन द कमेंट्स एंड मे बी आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो हल्के आंच पे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ खलील, अल्लाह हाफ़िज़।